हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट नर्वस सिस्टम। आज मैं आपको नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू दिखाऊंगा और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट मी शो यू द ओवरव्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये आप सबको पता होगा। अब इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, एक तो नर्व सेल्स इसमें होती है और नर्व फाइबर्स इसमें होती है। Now, what are these nerve cells and nerve fibers? Nerve cell, it is an electrically excitable cell that communicate with the other cells. Nerve cell electrically excitable cell होती है जो communicate करती है other cells के साथ। और nerve fibers, इसको हम axon भी बोलते हैं। ये long cylindrical projection एक nerve cell की होती है जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। नाउ नर्व सेल्स फॉर्म ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन एंड नर्व फाइबर्स फॉर्म वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप याद रख लीजिए, ये दो पॉइंट्स, नर्व सेल्स फॉर्म ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन एंड नर्व फाइबर्स फॉर्म वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले सेंसरी और एफरेंट नर्व्स, दूसरी मोटर और इफरेंट नर्व्स। अब सेंसरी और एफरेंट नर्व्स जो होती है क्या होती है? सेंसरी और एफरेंट नर्व्स ये कैरी करती हैं, याद रखना, ये कैरी करती हैं इम्पल्सेस या सेंसरी इंफॉर्मेशन, कैरी करती हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी और एफरेंट नर्व्स। अब मोटर और इफरेंट नर्व्स, these carry signals from the central nervous system towards the muscles of the body। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब नर्वस सिस्टम में हम पहले इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यू विल फाइंड स्पाइनल नर्व्स, मसल्स एंड अदर वेरियस ऑर्गन्स देयर। ठीक है। नाउ इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम you will find three types of nerves. In the peripheral system there are three types of nerves as I have shown below. कौन कौन सी होती है? मिक्सड नर्व्स होती हैं, जिनको हम, जिसमें बोथ एफरेंट और इफरेंट नर्व्स होती हैं। मोटर नर्व्स होती हैं, इनको हम एफरेंट नर्व्स भी बोलते हैं, इफरेंट नर्व्स इनको बोलते हैं हम। और सेंसरी नर्व्स, इनको हम एफरेंट नर्व्स बोलते हैं। नाउ फर्स्टली अब मैं आपको मोटर नर्व्स बोलूँगा, ये कौन सी नर्व्स होती है। मोटर नर्व्स और इफरेंट नर्व्स, ये वो नर्व्स होती हैं जो सिग्नल्स को कैरी करती हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स ऑफ द बॉडी। मोटर नर्व्स, ये मैंने आपको ऊपर ही बोला कि ये कैरी करती है सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से सेंसरी नर्व्स और एफरेंट नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और एफरेंट नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कैरी करती हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्व्स और एफरेंट नर्व्स कैरी करती हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मैंने आपको ऊपर ही बोला यहाँ पे। अब मिक्सड नर्व्स, यहाँ पे आप दोनों किस्म की नर्व्स पाओगे, एफरेंट भी और इफरेंट भी। इसीलिए इसको हम मिक्सड नर्व्स बोलते हैं। यहाँ पे इसमें दोनों किस्म की नर्व्स होती है, मोटर भी और सेंसरी भी। Now motor nervous, it is divided into two more branches, somatic or voluntary nervous, autonomic or involuntary nervous। मोटर नर्व्स को हम और दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक और वॉलंटरी नर्वस, ऑटोनॉमिक और इनवॉलंटरी नर्वस। नाउ सोमैटिक और वॉलंटरी नर्वस, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ये कौन सी नर्व्स होती हैं। सोमैटिक और वॉलंटरी नर्वस ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। ये वो नर्व्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हुई फॉर द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कैरी करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिटवीन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट कैरीज
it carries impulses back and forth between the central nervous system and skeletal muscles, sensory organs and skin of our body. तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी वॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी होती है, जो वॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी होती है, उनको उनकी मूवमेंट्स को रेस्पॉन्स उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, ये सोमैटिक नर्व्स का काम होता है. इसी तरीके से ऑटोनॉमिक और वॉलंटरी नर्व्स, इनका काम होता है कंट्रोल करना किन मसल्स को जो इनवॉलंटरी होती है. दीज कंट्रोल मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये कंट्रोल करती हैं मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक मसल्स ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स. और कुछ ग्लैंड्स को भी ये कंट्रोल करते हैं जैसे कि सिल्वरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. तो जो भी इनवॉलंटरी चीज़ें हमारी बॉडी में, उनको ये कंट्रोल करते हैं. और जो यहाँ पे वॉलंटरी नर्व्स है, ये वॉलंटरी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी मसल्स को ये कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के. अब ऑटोनॉमिक और इनवॉलंटरी नर्व्स, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, sympathetic nervous and parasympathetic nervous. Firstly, I will tell you what are sympathetic nervous. Sympathetic nervous, these prepare body for fight or flight response. जैसे कि मैं आपको बोलूँगा, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस कंडीशन में है या वी आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, तो उस टाइम उन रेस्पॉन्स को यही सिंपैथेटिक नर्व्स कंट्रोल करती है. जब हम डरे हुए से होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स. फॉर एग्जांपल, यू आर फेसिंग अ डॉग, यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, यू आर इन ए स्ट्रेस कंडीशन, उसको सिंपैथेटिक नर्व्स कंट्रोल करती है. नाउ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स controls homeostasis and body at rest. It controls the homeostasis. जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारी बॉडी के जो रेस्पॉन्स होते हैं एट रेस्ट, और हमारी बॉडी के जो एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं, उन जो रेस्पॉन्सेस होते हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कंट्रोल करते हैं. दैट वाज द ओवरऑल व्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम. और अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, जैसे कि लेयर्स ऑफ द ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स. तो दैट वाज इट फॉर टुडे. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर किसी को कोई भी क्वायरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकता है. थैंक यू.